हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 42। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन। आज लग रहा मोटिवेशन थॉट नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। चलो आज क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपकी रेगुलर क्लास चलने लगी है, मैथ की भी, हिंदी की भी और जीके की तो चली रही थी। अब बहुत जल्द आपकी रीजनिंग की भी और इंग्लिश की भी स्टार्ट हो जाएगी। अब जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। चलो गाइस शुरू करते हैं। आ जाओ सारे लोग फटाफट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले। ठीक है, सियाम किस देश का प्राचीन नाम है? थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया या फिर सिंगापुर? ये श्याम नहीं है, ये सियाम है। ठीक है, तो सियाम किस देश का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन ए थाईलैंड का प्राचीन नाम है। अच्छा, थाईलैंड की राजधानी कैपिटल क्या है? बैंकॉक। ठीक है, याद रखना। और ये मतलब किस कॉन्टिनेंट में आता है, किस महाद्वीप में आता है? तो आपका एशिया महाद्वीप, दक्षिण एशिया में आता है। ठीक है, दक्षिण एशिया में स्थित है थाईलैंड। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको मैं डिटेल बताता रहूँगा। आज अपना बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। मैं बहुत सारी आपको क्वेश्चन के साथ डिटेल बताऊँगा और देखो अलग क्वेश्चन भी हैं थोड़े से। ठीक है गाइज, ये इस क्लास का देखो एक ही मकसद है कि आपको कुछ अलग सिखाना, आपको कुछ एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाना। डेली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज, नई नॉलेज आपको बताना। इसका क्लास का मकसद ही यही है। ठीक है, आप इस क्लास से डेली कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? कोर्ट, डायमंड, रिंग या फिर मैट? तो मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी रिंग के, कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट का क्या होता है? फील्ड होता है, उसी प्रकार से मुक्केबाजी का जो खेल जहाँ पे खेला जाता है उसे क्या बोला जाता है? रिंग बोला जाता है। कोर्ट किसका बोला जाता है? टेबल टेनिस का जो होता है वो कोर्ट बोला जाता है। इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लीजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? भारत, यूएसए, फ्रांस या फिर जर्मनी? लेजेंड ऑफ ऑनर, तो लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑप्शन सी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा, भारत को तो आपको पता ही है क्या है? भारत रत्न है। आज ऑप्शन आ गया तो मैं इनके बारे में भी बता दूंगा। और यूएसए का कौन सा है? प्रेसिडेंशियल ऑफ मेडल करके है। ठीक है, याद रखना है, इसी तरीके से है कुछ। पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसका क्या है? प्रेसिडेंशियल ऑफ द मेडल। हाँ, प्रेसिडेंशियल ऑफ द मेडल करके है। ठीक है, ये किसका हो गया? यूएसए को हो गया। अच्छा, जर्मनी का आ गया। जर्मनी का भी जर्मनी का है आपका द क्रॉस ऑफ द ऑर्डर टू द मेरिट। ठीक है, याद रखना, जर्मनी का भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? द क्रॉस ऑफ द ऑर्डर टू द मेरिट। और फ्रांस, यूएसए का क्या है? प्रेसिडेंशियल ऑफ द मेडल। भारत का भारत रत्न, फ्रांस का लेजेंड ऑफ ऑनर। ठीक है गाइज, याद हो गया? देखो ऐसे ही पढ़ना है। मैं आपको करेंट अफेयर्स का जितना पॉसिबल हो सकता है मैं करेंट अफेयर्स का भी बता देता हूँ। देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा बनेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। आने वाले ये जितने भी एग्ज़ाम है सभी में बनने के चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायण, बी.एस. नायपॉल, एस. चंद्रशेखर राव, विक्रम सेठ? तो मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आर.के. नारायण। कैसे याद रखोगे?
आर के से पहले रेल का नाम आ गया, तो रेल से क्या है, मालगाड़ी क्या होती है, रेल होती है। ठीक है, तो याद रखना आर के नारायण की लेखक कौन है, किसके लेखक हैं, तो मालगुडी डेज के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पोलियो टीका की खोज किसने किया, मेंडल, लुई पाश्चर, जॉन सी साल्क या फिर अरस्तु। तो पोलियो का टीका जो लगता है उसकी खोज किसने किया था, तो ऑप्शन सी, जॉन सी साल्क ने। और कब किया गया था पहली बार इसका जो मतलब लगाया गया किसी का टीका, तो 1950 में लगाया गया। ठीक है, 1950 के आसपास इसकी खोज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं, पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझ, विज्ञान या फिर शांति के लिए। तो नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। देखो, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए कार्य करता है और अनेक और एक दूसरा किसके लिए दिया जाता है, सद्भावना। और जो जैसे कि आपका हो गए मदर टेरेसा हो गए, जितने भी मतलब क्रांतिकारी टाइप के लोगों के लिए, समाज के लिए काम करने वाले लोगों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई 1964 में। ठीक है, और इसे मतलब इसमें कैश प्राइस कितना दिया जाता है, तो 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। याद रखना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये पुरस्कार जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत कम लोग जानते हैं, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसकी शुरुआत कब हुई, 1964 में। इसमें कैश राशि कितनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपए। और किस किस के लिए दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना यानी कि गुडविल, नेक नियत और मैत्री के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले किसे बनाया गया, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर ये इसके स्थायी अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है, कोर्ट, रेंज, एरिना या फिर फील्ड। जैसे जो निशानेबाजी का फील्ड होता है उसमें उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रेंज के नाम से जाना जाता है। जो खेल परिसर होता है जहाँ पे निशानेबाजी का गेम होता है उसे रेंज के नाम से जाना जाता है। देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी और इससे भी रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है, फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। तो पीसा की झुकी मीनार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इटली में। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर है आपका, इटली में। चलो, इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये क्या है, आपके आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में हर टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब इसका क्या है रीज़न, देखो ये मीनार जो है हमेशा झुकी हुई है। इसे लगभग 17 साल तक, अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, 17 साल तक मतलब इसमें इंजीनियर लोगों ने काम किया, तो 1.5 सेंटीमीटर इंच मतलब कि 4 सेंटीमीटर जो है इसे सीधा कर दिया गया। मतलब जो झुकी हुई है उसे सीधा कर दिया गया। ये मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं प्राकृतिक ही है, क्योंकि इसे मतलब पहले भी सीधा किया गया था लेकिन ये सीधी नहीं हो पाई। ठीक है, 17 साल लगातार मेहनत करने के बाद इस पर केवल 4 सेंटीमीटर इसे सीधा कर दिया गया है। अच्छा, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1173 ईस्वी में। ठीक है, और इसे बनाने में लगभग 200 साल लग गए। कितने, 200 साल इसे बनाने में लग गए। और उसके अलावा इसमें 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, लगभग 300 प्लस इसमें
सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, याद रखना। आगे समझ में। और ये कहाँ है, कहाँ पर है आपका, इटली में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1995, 1996, 1998 या फिर 1999? तो अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1998 में। देखो, पहले अर्थशास्त्री, ये पहले एशियाई अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये पहले एशियाई मतलब आदमी हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला था? 1998 में। अच्छा, दूसरे भारतीय कौन है अगर पूछा जाए? ये भारतीय भी हो गए पहले, ठीक है, एशियाई हैं, भारतीय तो है ही हैं, एशिया भी पहले इन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, उसके अलावा 2019 में किसे किसे मिला? दूसरे अर्थशास्त्री कौन है, दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री कौन है जिससे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भारतीय मूल के हैं अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी है एस्टर डुफ्लो करके, ठीक है, उनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो और एक पर्सन और है क्रेमर करके। इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, जो भारतीय हैं वो कौन है आपके? अभिजीत बनर्जी, ठीक है, इन्हें क्या मिला है? दूसरी बार अर्थशास्त्र के लिए भारत को नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे मिला? अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 16 अगस्त, 8 मार्च या फिर 14 नवंबर? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 8 मार्च को। अच्छा, 14 नवंबर को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और फिर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरल? एनरॉन परियोजना, विद्युत परियोजना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक में कौन सी परियोजना है? कैगा, ठीक है। और मतलब ये 5, 6, 7 लगभग परियोजना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तारापुर पूछ लिया जाता है आपका यूपी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस या फिर केरल? तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन सी, लॉन टेनिस से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 14। ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया? गंगा, चंबल, बेतवा या फिर यमुना? तो ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी, यमुना नदी के तट पर किया गया। अच्छा, इससे रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, लेकिन इससे रिलेटेड मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। आपने पढ़ा भी होगा, पता भी होगी बहुत सारी। इसका जो निर्माण शुरू हुआ था वो आपका 1630 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। और इसे बनाने में कितना टाइम लगा? इसे बनाने में 22 साल लग गए और 20,000 से ज़्यादा मज़दूरों ने इस पर काम किया था। 22 साल लगे और 20,000 से ज़्यादा मज़दूरों ने इस पर काम किया था, ठीक है। जो इसमें मज़दूर बुलाए गए थे वो आपका ईरान, बगदाद और तुर्की से बुलाए गए थे, ठीक है। अच्छा, इसमें था क्या, मतलब जो मुमताज़ शाहजहाँ थे उनकी तीसरी बीवी थी मुमताज़ महल। उन्होंने मरते वक्त, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मरते वक्त ये कहा था, मतलब इच्छा जाहिर की थी अपने उसके लिए, मकबरे के लिए, ठीक है। तो इन्हीं की याद में किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 7? तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन सी, 5 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? इसके बारे में बताइए। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? त्रिगवेली करके इसके पहले अध्यक्ष, नहीं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताओ। हाँ यार सही है, सही। त्रिगवेली थे, जो कि कहाँ के थे? आपका नॉर्वे के थे। ठीक है, इसके पहले महासचिव जो अगर पूछ लिया जाए या अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन थे? त्रिगवेली थे, जो कि आपका कहाँ से थे? नॉर्वे से थे। ठीक है, याद रखना। और अगर पूछ लिया जाए इसका नामकरण किसने किया था संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो याद रखना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट करके एक पर्सन थे, उन्होंने इसका नामकरण किया था। और इसमें पता ही आपको कौन सी भाषा चलती है? अंग्रेजी और फ्रेंच चलती है। वैसे 6 भाषाओं को इसमें मान्यता प्राप्त है। 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं आपकी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये पहली महिला थी जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चुनी गई थी, मतलब अध्यक्ष थी, प्रेसिडेंट थी। तो ये कब चुनी गई थी आपका? 1953 में। 1953 में, याद रखना। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं गाइस। समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोबाथ, कंटूर रेखा या फिर आइसोनिक? थोड़ा सा दिमाग लगा के आराम से इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आइसोबार। देखो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। तो ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हो, बाकी कोई बनेगा नहीं। तो आइसोबार कहा जाता है। समान वायुमंडलीय दबाव को, मतलब प्रेशर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? चीन, सीरिया, इटली या फिर यूनान? तो मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन डी, यूनान का निवासी था। यूनान कहाँ पे? ये यूरोप का एक देश है। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल जो होता है ना, महाद्वीप के बारे में भी याद रखा करो। ये यूरोप का एक देश है और ये किसके दरबार में आया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के द्वारा राजदूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है, जो आपका एम्बेसडर होते हैं ना, एम्बेसडर, उसके रूप, उसे बोलते हैं राजदूत। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लोहे का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? 1593, 1492, 1652 या फिर 1895? तो लोहे का गलनांक कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1593 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्काउट गाइड की स्थापना कब किया गया? 1902, 1905, 1908 या फिर 1910? 1-2 दिन पहले क्वेश्चन ये आया भी था, वो शायद आई थिंक स्थापना से था रिलेटेड, स्थापना दिवस के बारे में था। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1908 में। किसने किया था आपका? किसने किया था? मैंने बताया भी था, जल्दी से बताओ फटाफट। चलो मैं बता देता हूँ किसने किया था। बेडेन एवं पावेल ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था? बेडेन एवं पावेल ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे की गई इसकी स्थापना? ब्रिटेन में की गई, याद रखना। ठीक है, बेडेन एवं पावेल ने 1908 में ब्रिटेन में इसकी स्थापना की थी, स्काउट गाइड की। ठीक है, अच्छा भारत में ऑफिशियल तरीके से पूछा जाए कब की गई, मतलब एक संस्था बन के आई तो कब की गई भारत में? 7 नवंबर 1950 को। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से। वैसे तो 1909 में भारत में एंट्री हो गई थी स्काउट गाइड की, बाकी 1913 में भी स्काउट गाइड का महत्व था, मतलब शुरुआत हो चुकी थी।
लेकिन अगर ऑफिशियल तरीके से पूछा जाए, पूरी संस्था पूछी जाए, तो 7 नवंबर 1950 को। ठीक है, याद रखना, ये आपका राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे क्रांतिकारी थे, उनके प्रयासों से स्काउट गाइड की स्थापना भारत में हुई। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, भारतीय निशान या फिर भारत रत्न? भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत रत्न। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई। चलो देखें आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? कथक, कथकली, भारतनाट्यम या फिर ओडिसी? तो बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? तो ऑप्शन ए, कथक नृत्य कला से। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1938 में लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही फेमस डांसर थे आपके कथक के। वो धाधा करके जो डांस होता है ना, धा धा धा, वो वाला डांस, उसे कथक बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये किस घराने से थे? ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, किस घराने से थे? तो याद रखना, लखनऊ, पूरा नाम लखनऊ और कालिका बिंदु दिन। ठीक है, क्या याद रखोगे? ये किस घराने से थे? तो लखनऊ कालिका बिंदु दिन घराने से थे। ठीक है, लखनऊ कालिका बिंदु दिन घराने से ये संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत की संसद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस, सीनेट, पंचायत या फिर महफिल? तो ईरान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? देखो गाइज, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको। देखो, जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं, लगभग 40 क्वेश्चन आपके पर डे के होते हैं। 40 क्वेश्चन में मेरा क्या रहता है कि मैं हर क्वेश्चन के बारे में जितनी पॉसिबल हो सके जानकारी आपको दे दूँ, जो आपकी ज़रूरत है, मतलब कि जो एग्ज़ाम में बनेगा। ठीक है, अब आप क्या किया करो, बस इन्हीं 40 क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और इन्हीं के बारे में पढ़ो। अगर हर एक के बारे में 40 क्वेश्चन आप नॉलेज लोगे तो सोचो आपकी नॉलेज कैसी हो जाएगी। समझ रहे हो? एक तो क्वेश्चन को एक आंसर तो आपको पता ही लगा, उसके बारे में आप स्थापना जानते हो, उसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ, ये भी जानते हो, तो और अच्छे से पता लगता है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मजलिस इसकी संसद का नाम है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? तेहरान। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हाल ही में बना है कि ईरान की जो है वो करेंसी क्या कर दिया गया है? रियाल से इसके कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है? तोमन। याद रखना, इसकी करेंसी अब वर्तमान में क्या हो गई? तोमन। रियाल से तोमन कन्वर्ट कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इटली, चीन, यूनान या फिर मोरक्को? तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ऑप्शन डी, मोरक्को का यात्री था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? डायमंड, कोर्ट, रिंग या फिर पिच? तो टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और रिंग आपका पता है बॉक्सिंग का हो गया, और पिच आपका किसका हो गया? क्रिकेट का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, न्यूटन या फिर गैलीलियो?
तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जलमार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा, मैगेलन, मार्को पोलो या फिर निकोलो कोंटी। जलमार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैगेलन। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? फील्ड, वेलोड्रम, रिंग या फिर मैट। तो हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, फील्ड के नाम से जाना जाता है। और वेलोड्रम ये किसका होता है? ये आपका होता है साइकिल का होता है। साइकिलिंग का अगर पूछ लिया जाए, साइकिलिंग का खेल के मैदान को क्या बोला जाता है? तो वेलोड्रम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन। बुध, अरुण, मंगल या फिर शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन या बोझ का तारा, सांझ का तारा, चमकता हुआ तारा किससे बोला जाता है? तो याद रखना, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, डोला बनर्जी या फिर झूलन गोस्वामी। माउंट एवरेस्ट पर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। ये कब मतलब पहुंची थी आपका माउंट एवरेस्ट की चोटी पर? तो याद रखना 23 मई 1984 को। 23 मई 1984 को याद रखना। अगर पूछ लिया जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपका याद रखना, संतोष यादव। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कौन है? जानकी तवाई। जानकी तवाई करके हैं। कहाँ की? जापान की। ये कब चढ़ी थी? 1975 में। पूरी डेट है 16 मई 1975 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। डाइमेक्स किसके दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन। तो डाइमेक्स किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन बी, बिंदुसार के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइन, आइसोबाथ, आइसोबार या फिर आइसोनिक। तो समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, आइसोहेलाइन। और ये क्या था आपका? समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? भारत रत्न, गांधी शांति पुरस्कार या फिर शौर्य चक्र या फिर परमवीर चक्र। भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और आपका एक चक्र और होता है, ये क्या नाम है? युद्ध के समय, जो युद्ध के समय वीरता दिखाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार आपका यही है, परमवीर चक्र।
युद्ध के समय कौन कौन सा, इससे रिलेटेड और चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो युद्ध के समय दिए जाने वाले पुरस्कार कौन सा है आपका, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और एक और है। और बाकी आपका जो शांति काल के दौरान दिए जाने वाला पुरस्कार कौन से है, तो आपका अशोक चक्र, शौर्य चक्र और आपका एक और आता है वीर चक्र करके, ठीक है, वो आपका शांति काल के दौरान दिए जाते हैं। और ये जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये आपका युद्ध के दौरान दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। फाहियान किस देश का निवासी था? फाहियान जो था किस देश का निवासी था? यूनान, चीन, इटली या फिर फ्रांस? तो फाहियान किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन बी, चीन का निवासी था। और ये किसके दरबार में भारत आया था? तो आपको याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये क्या हुआ, चल अच्छा वो एक ज़्यादा आ गया, कोई नहीं, छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन अपन लोग। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी? ये आपका इटली कट कर दो। महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोहम्मद इकबाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब की गई? 1940 में की गई। और हुआ कब बंटवारा, मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान कब अलग अलग हुए? तो 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं। साइकिलिंग के खेल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? वेलोड्रम, रेंज, कोर्ट या फिर मैट? तो साइकिलिंग के खेल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन भी बता दिया था, तो ऑप्शन ए, वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हीरा किसका शुद्ध रूप है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का या फिर पारा का? तो हीरा किसका शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन सी, कार्बन का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 38। त्रिपुरा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मणिपुरी, बंगला, फारसी या फिर मराठी? तो त्रिपुरा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन बी, बंगला भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, ठीक है। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव करके हैं, ठीक है। बिप्लब कुमार देव, पूरा नाम नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, बिप्लब देव करके हैं। और पूछ लिया जाए गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। रमेश बैस जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव करके हैं। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39। समान हिमरेखा को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आइसोनिफ, आइसोबात, आइसोबार या फिर कंटूर रेखा? समान हिमरेखा को मिलाने वाली रेखा, जो आपका बर्फ़ होता है ना हिमरेखा वाली, जैसे इधर बर्फ़ है इधर भी बर्फ़ है, तो इसे मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आइसोनिफ, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत का मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तमिलनाडु, मणिपुर, कर्नाटक या फिर केरल? तो इजी क्वेश्चन है, तो आराम से इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केरल राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। केसर वगैरह भी यहीं पर सबसे ज़्यादा होता है आपका।
रबड़ वगैरह के उत्पादन में भी केरल टॉप पे है। अच्छा, केरल के वो पूछ लिया जाए सीएम कौन है, तो याद रखना पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान। और देखते हैं क्वेश्चन है या ख़त्म हो गए। क्वेश्चन खत्म हो गए गाइस। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। उससे क्या होता है, आपको डेली की करंट अफेयर्स की और बहुत सारे नोट्स और आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन भी पता लग जाता है। देखो अब आपकी सारी क्लास होंगी, कंटिन्यू पढ़ाई होगी एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। बस आप जैसे परीक्षा गुरु की टीम लगी हुई है वैसे आप भी लगे रहना। देखो और एक काम क्या करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो। देखो आपका जो भी ग्रुप वगैरह होया करे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, उन्हें शेयर कर दिया करो। देखो अगर आप जितनी नॉलेज सीख रहे हो दूसरे को भी नॉलेज दो, ये अच्छी बात होती है। आप कभी भी ये मत सोचो कि अरे ये बात हमें पता लग गई दूसरे को ना पता लगे। यही तो एक ह्यूमैनिटी होती है कि आपको जो नॉलेज है वो आप दूसरों को भी बताओ। जब एक चीज़ आप दूसरों को बता देते हो तो यकीन मानो वो चीज़ क्या होती है कि आप कभी नहीं भूलते हो। समझ रहे हो ना, आप जो चीज़ दूसरे को बताओगे आप भी नहीं भूलोगे और सामने वाला भी नहीं भूलता है, तो ये अच्छी चीज़ होती है। और बाकी घर पे रहें, सेफ रहें, ज़रूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलें, ठीक है। केस लगातार कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। कल मैं देख रहा था 13,000 लगभग केस मिले हैं, समझ रहे हैं। अब केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये होगा, देखो अब इतना कोरोना जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, जैसे कि अब जो है डेथ होने के चांस बहुत कम है, सही बहुत लो हो रहे हैं। क्योंकि अपने भारत देश के अंदर आपको पता ही कि इम्यूनिटी पावर जो है ना हम लोगों की वो बहुत अच्छी है। तो सबसे डेथ कम जो हुई है वो भारत में इसी वजह से हुई है, क्योंकि हम लोगों की क्या है, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, भारत देश की सबसे अच्छी है। बाकी देश जो है वो मतलब उनमें डेथ ज़्यादा है। और एक चीज़ और भी, अपने यहाँ जो है यूथ ज़्यादा है, यंग जनरेशन ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा कम है। ओके, बाय बाय एवरीवन।